कहानी की शुरुआत एक छोटे से कस्बे से शुरू होती है जिसमें 3 सहेलियां रहती थी। एक का नाम माया था जिसके पति की मौत हो चुकी थी। दूसरी का नाम लिविया था और 6 बच्चों के बाद उसके पति ने उससे तलाक ले लिया था। तीसरी का नाम सोफिया था और वो एक स्कूल में संगीत सिखाती थी। सोफिया ने भी शादी की थी, लेकिन जब वो माँ नहीं बनी तो उसका पति उसे छोड़कर कहीं भाग गया था। कुछ दिनों बाद सोफिया के स्कूल में एक फंक्शन हो रहा था। सोफिया इसमें संगीत बजाने वाली थी, इसलिए उसे देखने के लिए लिविया और माया भी आई हुई थी। फंक्शन में स्कूल का हेड इतना लंबा भाषण देता है कि सभी बोर होने लगते हैं। इससे पहले कि भाषण खत्म हो पाता, जोरों से बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद लिविया और सोफिया सीधा माया के घर आ जाती हैं। तीनों सहेलियां अपनी जिंदगी से हताश हो चुकी थी, क्योंकि तीनों की जिंदगी में कोई भी प्यार करने वाला नहीं था। खाना खाते खाते तीनों सहेलियां फैसला करती हैं कि अब से वो अपनी जिंदगी को नए तरीके से जिएंगी और अपने लिए कोई प्यार करने वाला भी ढूंढेगी। अगले दिन कस्बे में फिर से एक फंक्शन हो रहा था। फंक्शन में कस्बे के कई लोग आए हुए थे और वो सभी सोफिया का संगीत सुनना चाहते थे। माया और लिविया भी यहीं पर मौजूद थीं और वो भी सोफिया का संगीत सुन रही थीं। इसी बीच सभी को एक शोर सुनाई देता है और ये शोर रोमन नाम के बंदे का नाक कर रहा था। सोफिया का संगीत सुनते सुनते रोमन को नींद आ गई थी और उसके नाक का शोर सुनकर सभी हंसने लगे थे। जल्दी ही फंक्शन खत्म हो जाता है और रोमन नीचे गिरकर जाग जाता है। नींद से जागते ही वो इतने जोर से तालियां बजाता है कि उसका जोश देखकर सोफिया हैरान हो जाती है। अगले दिन माया अपने घर के आसपास टहल रही थी और इसी बीच उसकी नजर कस्बे के सबसे बड़े घर पर पड़ती है। ये घर कई सालों से बंद पड़ा था, लेकिन आज इसमें चहल पहल देखकर माया हैरान हो गई थी। इसी बीच उसके पास रोमन आता है। रोमन इस कस्बे में नया नया आया था और उसने आते ही कस्बे का सबसे बड़ा घर खरीद लिया था। वो माया को अपना नाम बताता है और साथ ही उसे अपने घर खाने पर भी आने को कहता है। माया उसकी बात मानकर उसके साथ चल पड़ती है। जल्दी ही माया रोमन के घर पहुंच गई, जिसके बाद दोनों बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद रोमन माया को अपना घर दिखाने लगता है। घर दिखाते दिखाते वो उसे अपने बेडरूम में ले आया। रोमन का शानदार बेडरूम देखकर माया हैरान हो गई। रोमन अब उसे अपने करीब आने को कहता है, लेकिन माया उसकी बात नहीं मानती। माया जैसे ही जाने लगती है तो रोमन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक विधवा हो और इस वक्त तुम अपने लिए एक साथी तलाश रही हो। रोमन की बात सुनकर माया रुक गई, जबकि रोमन उससे कहने लगा कि मैं तुम्हें वो खुशी दे सकता हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। इतना कहकर वो उसे दबोच लेता है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। शाम को सोफिया अपने घर के काम कर रही थी और इसी बीच रोमन उसके घर पहुंच जाता है। सोफिया उसे अंदर बैठाकर चाय पिलाने लगती है और रोमन उसके संगीत की तारीफ करने लगता है। रोमन उससे कहता है कि तुम इससे भी बेहतर संगीत बजा सकती हो, लेकिन सोफिया उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देती। रोमन के कई बार कहने पर सोफिया संगीत बजाने लगती है और रोमन भी उसका साथ देने लगता है। देखते ही देखते सोफिया इतना शानदार संगीत बजाने लगी कि वो खुद भी हैरान हो गई। ये सब कुछ रोमन के कारण हुआ था, इसलिए सोफिया खुश होकर उससे प्यार करने लगती है। अगले दिन माया और सोफिया कहीं जा रही थी। दोनों ने एक दूसरे को बता दिया था कि उनकी जिंदगी में एक नया बंदा आया है और दोनों अब एक दूसरे को उसी बंदे से मिलवाना चाहती थी। जल्दी ही दोनों रोमन के घर पहुंच जाती हैं और वहाँ उन्हें लिविया नजर आती है। दोनों लिविया को देखकर हैरान हो ही रही थी कि तभी रोमन उनके सामने आ जाता है और आते ही लिविया की तारीफ करने लगता है। माया और सोफिया समझ गई थीं कि रोमन तीनों के साथ धोखा कर रहा है। रोमन पूरी तरह लिविया में खोया हुआ था और वो अब उसके साथ टेनिस खेलना चाहता था। वो माया और सोफिया को भी अपने साथ खेलने को कहता है, जिसके बाद चारों मिलकर खेलने लगते हैं। इसी बीच लिविया एक शॉट लगाती है और जैसे ही बॉल सोफिया की तरफ जाती है तो लिविया उसे हवा में ही रोक देती है। लिविया के पास जादू था, लेकिन उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। सभी को लगा कि उन्हें बहम हुआ है, इसलिए सभी फिर से खेलने लग जाते हैं। खेलते खेलते रोमन और लिविया के बीच मुकाबला होने लगा। इस बार जैसे ही लिविया गुस्से में आकर बॉल को रुकने के लिए कहती है तो वो फिर से हवा में रुक जाती है। लिविया का जादू देखकर माया और सोफिया हैरान हो गई थी, जबकि रोमन खुश होने लगा था। लिविया समझ गई थी कि वो कोई साधारण लड़की नहीं है, बल्कि जादू करने वाली है। रात को तीनों लड़कियां रोमन के घर में थीं। तीनों को उसका साथ पसंद आ रहा था, इसलिए तीनों ने उसके साथ ही प्यार करने का फैसला कर लिया था। तीनों समझ
समझ गई थी कि रोमन ही वो बंदा है जो उन्हें जिंदगी की सारी खुशियां दे सकता है। तीनों रोमन के साथ नाच रही थी। इसी बीच नाचते नाचते सोफिया का टेबल फिसल जाता है। वो जैसे ही नीचे गिरने लगती है तो उछलकर एक झूमर को पकड़ लेती है। सोफिया के पास भी जादू था और उसे भी आज ही इस बारे में पता चला था। देखते ही देखते सोफिया हवा में उड़ने लगी और वो अपने जादू से माया और लिविया को भी हवा में उड़ा लेती है। रोमन ये सब कुछ देखकर खुश हो गया था। कुछ देर बाद रोमन लड़कियों की वीडियो बना रहा था जिसमें तीनों सहेलियां अपना अपना डर बता रही थीं। सोफिया को बुढ़ापे से डर लगता था, माया को सांपों से डर लगता था, जबकि लिविया को दर्द से डर लगता था। वीडियो के बाद रोमन तीनों लड़कियों से मीठा प्यार भी करता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतने लगे, तीनों लड़कियों की जिंदगी खुशियों से भरने लगी। तीनों दिन भर अपना काम करती और रात होते ही तीनों रोमन के घर पहुंच जाती, जिसके बाद रोमन प्यार कर तीनों की थकान उतार देता। अगले दिन कस्बे में एक धार्मिक लेडी का कत्ल हो जाता है। लिविया को पूरा यकीन था कि ये कत्ल रोमन ने किया होगा, क्योंकि रोमन धार्मिक लोगों के खिलाफ था। माया और सोफिया उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। तीनों लड़कियां अभी बहस कर ही रही थी कि इसी बीच उनके नीचे की जमीन फट जाती है, जिसके बाद तीनों डरकर वहां से भाग जाती हैं। रात को रोमन के घर कोई भी लड़की नहीं आती। वो सबसे पहले माया को फोन करता है और उसे अपने पास आने को कहता है, लेकिन माया बीमारी का बहाना बनाकर मना कर देती है। माया के बाद वो सीधा लिविया के घर आता है। लिविया उसे दरवाजे पर ही रोककर उससे पूछती है कि तुमने धार्मिक लेडी को क्यों मारा। रोमन पहले तो उसे कोई जवाब नहीं देता, लेकिन फिर लिविया के बार बार पूछने पर वो बताता है कि वो हमारे लिए खतरनाक थी, इसलिए मैंने उसे मार दिया। रोमन की बात पूरी होते ही लिविया उसे दरवाजे से भगा देती है। लिविया के बाद रोमन सोफिया के घर आता है, लेकिन वो भी उसे कातिल कहकर भगा देती है। थोड़ी देर बाद रोमन अपने घर में था और तीनों लड़कियों के कारण वो बेहद गुस्से में था। गुस्से में आकर वो तीनों लड़कियों की वही वीडियो देखने लगा जिसमें तीनों अपना अपना डर बता रही थी। सोफिया को बुढ़ापे से डर लगता था, इसलिए रोमन अपने जादू से उसे बूढ़ी कर देता है, लेकिन सोफिया जल्दी ही अपने जादू से खुद को ठीक कर लेती है। माया को सांपों से डर लगता था, इसलिए रोमन उसके बिस्तर पर कई सांप छोड़ देता है, जिन्हें देखकर माया डर जाती है। लिविया को दर्द से डर लगता था, इसलिए रोमन अपने जादू से उसे इतना दर्द देता है कि दर्द के मारे वो बेहोश हो जाती है। रोमन का जादू इतना खतरनाक था कि वो अपने जादू से किसी की जान भी ले सकता था। रोमन के जादू से तीनों लड़कियां बेहद डर गई थी, इसलिए तीनों उसकी बात मानकर उसके पास आ जाती हैं। रोमन फिर से तीनों से मीठा प्यार करता है। तीनों लड़कियां रोमन से इतना डर गई थी कि अब वो उसके घर में ही रहने लगी थी। ऐसे ही एक दिन रोमन किसी काम से बाहर चला जाता है, जिसके बाद तीनों लड़कियां घर में अकेली पड़ गई थी। रोमन के जाते ही तीनों लड़कियां रोमन के कमरे की तलाशी लेने लगती हैं और जल्दी ही उनके हाथ एक जादुई किताब लग जाती है। सोफिया जल्दी जल्दी रोमन के कुछ बाल भी इकट्ठे करती है। माया और लिविया भी उसका पूरा साथ दे रही थी। जल्दी ही तीनों मिलकर मोम की एक गुड़िया बनाने लगती हैं। उधर रोमन बाजार में था, जबकि इधर लड़कियों ने गुड़िया तैयार कर ली थी। इसके बाद वो तीनों मिलकर जादुई किताब पढ़ती हैं। उधर रोमन जैसे ही एक कैफे में आता है तो लड़कियां गुड़िया में सुई चुबो देती हैं। देखते ही देखते रोमन दर्द से तड़प उठता है। लड़कियां अब गुड़िया पर रुई फेंकती हैं, जिसके बाद रोमन के मुंह से भी रुई निकलने लगती है। लड़कियां अब रुई पर फूंक मारती हैं और रोमन के आसपास एक तूफान सा चल पड़ता है। दरअसल तीनों लड़कियां पिछले जन्म में चुड़ैलें थी। रोमन के कारण उन्हें अपना पिछला जन्म याद आ गया था और अब वो अपने जादू से उसे परेशान करने लगी थी। कुछ देर बाद रोमन किसी तरह घर में आता है और तीनों लड़कियों को उसका पता चल जाता है। घर में आते ही रोमन लड़कियों को पुकारने लगा। उसे पता चल गया था कि तीनों लड़कियों ने उस पर जादुई किताब का इस्तेमाल किया है। तीनों लड़कियां जल्दी जल्दी गुड़िया को छुपाकर घर को ठीक करने लग जाती हैं। रोमन अब लड़कियों को ढूंढने लग जाता है, जबकि तीनों लड़कियां एक कमरे में ऐसे बैठ गई थी कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही न हो। रोमन की नजर जैसे ही लड़कियों पर पड़ती है तो वो गुस्से में लाल हो जाता है। उसका गुस्सा देखकर तीनों लड़कियां भागती हैं। रोमन उन्हें रोकने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करता है। दरअसल रोमन कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि वो एक शैतान था। वो धरती पर राज करने आया था। उससे बचते बचते लड़कियों ने उसकी गुड़िया भी उठा ली थी और इसी बीच रोमन ने अपना असली रूप भी ले लिया था। उसका असली रूप देखकर तीनों लड़कियां डर जाती हैं। इससे पहले कि वो लड़कियों को मार पाता, लड़कियां उसकी गुड़िया को आग में जला देती हैं, जिसके साथ ही रोमन मर जाता है और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।